दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामा का काव्य प्रयोजन बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भामा है यहाँ पे आपको भामा का काव्य प्रयोजन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलंकार संप्रदाय का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अलंकार संप्रदाय है यहाँ पे आपको अलंकार संप्रदाय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति संप्रदाय का अर्थ बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रीति संप्रदाय है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको रीति संप्रदाय का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि के संबंध में आनंदवर्धन की क्या उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि है यहाँ पे आपको बताना है कि ध्वनि के संबंध में आनंदवर्धन की क्या उदाहरण है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद गुड़ से क्या आशय है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसाद गुड़ है उससे क्या आशय है, यहाँ पे आपको प्रसाद गुड़ के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिधा निर्धारण के साधन क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिधा निर्धारण है यहाँ पे आपको बताना है कि अभिधा निर्धारण के साधन क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपरूपक के भेद बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उपरूपक है यहाँ पे आपको उपरूपक के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्पना सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्पना सिद्धांत है यहाँ पे आपको कल्पना सिद्धांत का उल्लेख करना है, यानी कि कल्पना सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयोगों के संतुलन से क्या आशय है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है यहाँ पे आपको बताना है कि संयोगों के संतुलन से क्या आशय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आलोचना के गुण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आलोचना है उसके क्या गुण है, यहाँ पे आपको आलोचना के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नव्य शास्त्रवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नव्य शास्त्रवाद है यहाँ पे आपको बताना है कि नव्य शास्त्रवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्ल जी ने प्रमुख रूप से कौन से निबंध लिखे हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शुक्ल जी हैं यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्ल जी ने प्रमुख रूप से कौन से निबंध लिखे हैं। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य की आत्मा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य की आत्मा क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य में अलंकार का महत्व निरूपित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है यहाँ पे आपको काव्य में अलंकार का महत्व बताना है कि काव्य में अलंकार का क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रस शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रस शब्द है यहाँ पे आपको रस शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद रस शब्द का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संचारी भाव किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संचारी भाव है किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको संचारी भाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो ध्वनि सिद्धांत है यहाँ पे आपको ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, माधुर्य किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो माधुर्य है किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको माधुर्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद गुड़ का शाब्दिक अर्थ बताइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रसाद गुड़ है यहाँ पे आपको प्रसाद गुड़ का शाब्दिक अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अश्लीलत्व का साधारण वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अश्लीलत्व है यहाँ पे आपको अश्लीलत्व का साधारण वर्णन करना है, यानी कि उदाहरण सहित आपको बताना है कि अश्लीलत्व क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नायिका पर टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो नायिका है यहाँ पे आपको नायिका के ऊपर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालरीज के कल्पना सिद्धांत का परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालरीज है यहाँ पे आपको कालरीज के कल्पना सिद्धांत के बारे में बताना है और उसके कल्पना सिद्धांत का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसाधारण की भाषा में वर्ड्सवर्थ का क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ड्सवर्थ है यहाँ पे आपको बताना है कि जनसाधारण की भाषा में वर्ड्सवर्थ का क्या आशय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक आलोचना है यहाँ पे आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आलोचना के परिप्रेक्ष्य से विखंडनवाद का परिचय कीजिए।
13वां क्वेश्चन कह रहा है जो आलोचना है, यहाँ पे आपको आलोचना के परिप्रेक्ष्य में विखंडनवाद के बारे में बताना है और उसका परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य में प्रतीक का महत्व बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है उसमें प्रतीक का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको काव्य में प्रतीक का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति है, यहाँ पे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिम में प्रचलित उत्तर आधुनिकतावाद का परिचय दीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिकतावाद है, यहाँ पे आपको पश्चिम में प्रचलित उत्तर आधुनिकतावाद का परिचय देना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य के लक्षण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको काव्य के लक्षण के बारे में बताना है और काव्य के लक्षण की स्पष्ट व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलंकार शब्द की मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अलंकार शब्द है उसकी क्या मान्यता है, यहाँ पे आपको अलंकार शब्द की मान्यताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति की व्युत्पत्ति करते हुए उसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रीति की व्युत्पत्ति है, यहाँ पे आपको रीति की व्युत्पत्ति करते हुए उसके अर्थ के बारे में बताना है और उसके अर्थ को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि सिद्धांत की मूल स्थापनाओं पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ध्वनि सिद्धांत की मूल स्थापनाओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचवां क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य गुणों का साधारण विवेचन कीजिए। पाँचवां क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य गुण है, यहाँ पे आपको काव्य गुणों का साधारण विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनय को विस्तार से समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिनय है, यहाँ पे आपको अभिनय के बारे में विस्तार से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का परिचय दीजिए और उसकी भारतीय रस की आनंदवर्ती दृष्टि से तुलना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के बारे में बताना है, उसका परिचय देना है। उसके बाद आगे आपको जो सिद्धांत है उसकी भारतीय रस की आनंदवादी दृष्टि से तुलना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आई.ए. रिचर्ड्स के संप्रेषणीयता सिद्धांत का परिचय दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आई.ए. रिचर्ड्स है, यहाँ पे आपको आई.ए. रिचर्ड्स के संप्रेषणीयता सिद्धांत के बारे में बताना है और उसका परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टी.एस. इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो टी.एस. इलियट है, यहाँ पे आपको टी.एस. इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छंदतावाद के प्रमुख तत्व अथवा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वच्छंदतावाद है, यहाँ पे आपको स्वच्छंदतावाद के प्रमुख तत्व बताना है अथवा उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संरचनावाद पर एक लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संरचनावाद है उस पर एक लेख लिखना है, यानी कि उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नई समीक्षा का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नई समीक्षा उसका क्या परिचय है, यहाँ पे आपको नई समीक्षा का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो रामविलास शर्मा है, यहाँ पे आपको रामविलास शर्मा द्वारा लिखित तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य का आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि पर विचार करते हुए उनके आलोचक रूप को स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर नामवर सिंह है, यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि पर विचार करना है, उसके बाद विचार करते हुए उसकी आलोचना के रूप को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।